Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. My name is Zanam Gul and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 2, Cell Division, Lecture 10, page number 20. Today our discussion topic is माइटोसिस. माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन की टाइप है. तो हमने पीछे सेल डिवीजन में क्या देखा था कि सेल डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है. तो सेल डिवाइड होने से पहले कौन से फेजेस में से गुजरता है? सेल डिवीजन में 3 फेज थे, इंटरफेज, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस. सेल डिवीजन में इंटरफेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है और 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है. नेक्स्ट फिर वो न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है. अब हम माइटोसिस है, इसमें भी हम यही देखेंगे कि सेल डिवीजन की 2 टाइप्स है. इसमें क्या होता है माइटोसिस में? माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल. पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. देखेंगे कि कैसे होता है पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड. तो देखें पहले एक ये है सेल, ठीक है, ये हो गया सेल, हो गया सेल. क्या करेगा? जिसके अंदर ये क्या है? क्रोमोसोम्स, ठीक है. और ये जो छोटा सा डॉट्स है इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम. किसी भी सेल की सेंट्रोसोम की क्या होता है? ये किसी सेल की डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. जब तक ये नहीं बनेंगे तो सेल डिवाइड नहीं होगा, ठीक है. इसी तरह बैक्टीरिया के केस में मैंने बताया था कि वो उसमें सेल डिवाइड नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होते, वो सिंगल रहता है और इसी तरह उसकी डेथ हो जाती है इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते जो कि फर्दर स्पिंडल फाइबर बना सकें. आगे है ये वाले हैं क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट क्या होगा? ये होगा इंटरफेज. इंटरफेज में क्या करेगा? सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा, क्रोमोसोम्स की कॉपी बना देगा. अब ये देखें कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे डबल क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है. क्रोमोसोम्स की पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब क्रोमोसोम्स, ठीक है. क्रोमोसोम्स डबल हो गए. अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे कि इसकी फर्दर डिवीजन होगी. नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है. अब उसमें ये बता रहा है कि ये जो स्पिंडल सेंट्रोसोम मैंने कहा था, ये सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे? ये फर्दर इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन साइज, और क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे. स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे न्यूक्लियर डिवीजन में. फिर ये जब ये नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या हुआ है? स्पिंडल फाइबर्स ये अपने आप को तरफ खींचना शुरू कर देंगे. एक हमारे पास क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक इधर, मतलब यहाँ पे सेंट्रोसोम ने इन क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया है. नेक्स्ट था साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है? इसकी डिवीजन, सेल्स की डिवीजन होती है. अब क्या हो रहा है? यहाँ ये इधर से बता रहा है कि सेल्स डिवाइड होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लीवेज फरो टाइप बन जाएगी, तो सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा. तो ये इस प्रोसेस क्या था? सेल के स्टार्ट में भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम थे, एंड पे भी हमारे पास 2 डॉटर सेल है. ईच डॉटर सेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स बच जाते हैं. नेक्स्ट अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्या होता है. विद सेम, नेक्स्ट पेज नंबर 20 है. विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल. वो कह रहा है कि पेरेंट सेल में भी 2 क्रोमोसोम्स हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज. इंटरफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो गई है. मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इंटरफेज में क्या हो गया है? क्रोमोसोम्स की तादाद 2 की बजाय 4 हो गई है. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्स, मतलब वो क्रोमोसोम्स बन गए. ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस of parent cell divide, the 2 set of chromosome are distribute equally in the 2 daughter cell. वो कहते हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. वो कहता है कि जो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स बने थे ना, 2 पेरेंट सेल डिवाइड हुआ था. अब वो जो होते हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड. अब वो न्यूक्लियर डिवीजन में बता रहा है कि वो पेरेंट सेल डिवाइड होगा. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द 2 डॉटर सेल. अब वो बता रहा है कि हमारे पास 2 सेट के क्रोमोसोम्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जैसे मैंने बताया था कि स्पिंडल फाइबर्स ने यहाँ पे इनको सेपरेट कर दिया इक्वली. ये सेंटर से यहाँ पर इनका ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स. आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन अ शैलो ग्रूव अराइजेज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब वो बता रहा है कि अब हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन का तो प्रोसेस हो गया है. न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम सेंटर से, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. अब हमारे पास जो प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, सेल की डिवीजन. अब वो सेल
अंदर से इनमें जनरेट होना शुरू हो जाता है, क्लीवेज फरो बना देता है। मतलब डिवाइड शैलो ग्रूव्स अराइजेस इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म विच डिपेंड्स फर्दर एंड वो अंदर फर्दर गहरी होती जाती है एंड डिवाइड द सेल इनटू 2 डॉटर सेल ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और डिवाइड कर देते हैं सेल को 2 डॉटर सेल में, जिसके बाद न्यूक्लियस होता है। अब उसमें वो यही बता रहा है कि इस आप लोग इसके एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई भी चाइना के बाल ले लें, उसको अंदर से पिंच करते जाएं, वो पिंच होती जाएगी और हत्ता कैंड पे 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसकी भी एग्जांपल यही है कि माइटोसिस का ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन के लिए सेल 3 फेज से गुजरेगा। फर्स्ट वन इज इंटरफेज, नेक्स्ट है न्यूक्लियर, फर्स्ट वन इज इंटरफेज, नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिवीजन, देन साइटोकाइनेसिस। चाहे वो सेल डिवीजन का वो माइटोसिस का प्रोसेस है या मियोसिस का प्रोसेस है, वो 3 फेज से गुजरेगा, इंटरफेज, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। तो इंटरफेज में क्या होगा, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा और क्रोमोसोम्स की कॉपीज बना देगा। अब क्रोमोसोम्स डबल हो गया है। नेक्स्ट फेज क्या था, न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्रोमोसोम्स बने हैं, उनके जो सेंटर में है न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब वो ये सेंट्रोसोम्स बताया था, उन्होंने स्पिंडल्स फाइबर्स बनाए हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, दरमियान से न्यूक्लियर डिवीजन से न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो ये 2 क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पर्सन में ये सेपरेट हो गए हैं। अब वो था साइटोकाइनेसिस, सेल की डिवीजन हो रही है, वो क्लीवेज फरो बनेगी, सेल दरमियान से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा। इसमें ये बता रहा है, इसमें अहम बात यह है कि सेल डिवाइड होने के बाद जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहती है। ठीक है, सेल जो डिवाइड हुआ है उसमें पेरेंट सेल में भी 2 क्रोमोसोम्स थे और जो डॉटर सेल में उसमें भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम आफ्टर डिवीजन। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं तक एंड होता है। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।